नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता पारिक और मैं आपको संस्कृत रीड स्पेशल संस्कृत विषय के लिए माहेश्वर सूत्र पढ़ाने जा रही हूं। तो देखते हैं माहेश्वर सूत्र किसे कहते हैं, क्या है क्या नहीं है। माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि के द्वारा रचे हुए हैं, जो कि उन्हें भगवान शिव के डमरू वादन से प्राप्त हुए थे। पाणिनि ने माहेश्वर की तपस्या करके और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब महादेव शिव ने प्रकट होकर डमरू बजाया, उसी डमरू वादन को सुनकर पाणिनि ने ये 14 माहेश्वर सूत्र रचे हैं, जिन पर संस्कृत व्याकरण आधारित है। तो कौन कौन से हैं? आयुण, रील ऋक, एयोंग, आयौच, हयवर्ट, लण, यमंगणम, झबय, घड़दस, जबगड़दस, खप छठत चटतव, कप्य, शशर, हल। ये संख्या में 14 है। 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना महर्षि पाणिनि ने की है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धाने तद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। शिवसूत्र जालम, इन्हें शिवसूत्र जाल भी कहा जाता है। और नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद, नृत्य के अवसान मतलब नृत्य, जब उनका नृत्य पूरा हो चुका था, उस होने ही वाला था, उस समय महादेव के नृत्य से ननाद ढक्काम नव पंचवारम, डमरू के जो 9 और 5 यानी कि 14 बार जो उन्होंने डमरू बजाया था, उसी डमरू से ये माहेश्वर सूत्र निकले हैं, जिनकी रचना महर्षि पाणिनि जी ने की है। पाणिनि की निरंतर आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने डमरू वादन किया और इसी डमरू वादन को सुनकर पाणिनि ने इन 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की। इनको शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। अब इन्हें याद कैसे करेंगे? संख्या में माहेश्वर सूत्र 14 है और जो पहले 4 सूत्र हैं, आयुण, रील ऋक, एयोंग, आयौच, ये 4 सूत्र, पहले 4 सूत्र जो है, पहले 4 महेश्वर सूत्र जो है वो स्वरों से संबंधित है, स्वरों से संबंधित है। और बाद के जो 10 सूत्र है, बाद के 10 सूत्र जो है, ये व्यंजनों से संबंधित है। माहेश्वर सूत्र संख्या में कितने हैं? 14 हैं। और किसके द्वारा रचित हैं? महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित हैं। और जो रीट में संस्कृत लैंग्वेज, जो लैंग्वेज में संस्कृत विषय को चुनते हैं, दूसरी भाषा, प्रथम भाषा, उसमें इस बार रीट के पेपर में माहेश्वर सूत्रों में से पूछा गया था कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। इनमें से कोई भी एक सूत्र देकर पूछ लेगा कि ये कौन से नंबर का सूत्र है, कुछ भी पूछ सकता है। पहले 4 सूत्र किन से संबंधित हैं, बाद के 10 सूत्र किन से संबंधित हैं, इस तरह से। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था, जो कि अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर पढ़ें, एक बार ज़रूर देखें। जिन्हें ना समझ में आए एक बार फिर से देख लें, ऐसा नहीं है कि ये समझ में नहीं आएगी। बहुत ही अच्छा तरीका है, पूरी संस्कृत व्याकरण इन्हीं पर टिकी हुई है। इन्हीं से प्रत्याहार सूत्र निकले हैं, जो कि प्रत्याहार सूत्र हैं, संख्या में 44 हैं, वो इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से निकले हैं। और निकले कैसे हैं? जैसे अण प्रत्याहार बनाया गया है, तो आई ऊण के ये ए, ई और उ, इनको ले लिया गया है। और प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का जो
ये व्यंजन वर्ण है अंतिम। व्यंजन वर्ण जो है ये इत्संज्ञक हैं। तो ए ई उ ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे? अण प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। और माहेश्वर सूत्रों में अंतिम जो हल वर्ण है इसकी इत्संज्ञा हो जाती है। इत्संज्ञा यानी कि इसका लोप हो जाता है। ये इनको नहीं गिना जाता है माहेश्वर सूत्रों में। तो ये थी माहेश्वर सूत्रों के बारे में एक सामान्य सी जानकारी जो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी। अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे यदि आपको ये अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर कि मुझे आगे क्या पढ़ाना चाहिए, आपको कौन सा टॉपिक है जो आपको कठिन लग रहा है। मैं उसे अवश्य सरल तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।